मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे बातें करना या सबसे बातें करना, मिलना जुलना बहुत पसंद है और तुम्हें तुम्हारे स्वभाव के विपरीत रहने को कहा जा रहा है और तुम रह भी रहे हो कहीं ना कहीं। पर चलो कोई बात नहीं, मुझसे बातें करो, मेरे साथ जो भी तुम्हारा दिल करे ना उसे पूरा करो। मेरे साथ तुम्हारे जुड़े सारे सपने पूरे होंगे, ये मैंने पहले भी कही है और ये हवा में कही हुई कोई बात नहीं है। सब बदलते हुए, सब होते हुए तुम ही वो व्यक्ति हो जो देखते जाओगे। अतिथिगण आए तो उनका स्वागत सत्कार तो करना है, उसमें कमी तुम नहीं कर सकते। लेकिन इस चक्कर में अपने आप को, अपने होने को भूल नहीं जाना है। ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें ही ध्यान रखना है। और जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो ना कि तुम अकेले हो गए हो, आगे कुछ समझ में नहीं आए, तो आँख बंद करो और आँख बंद करके ना मेरा स्मरण करो। बस एक पल के लिए अपने बीते हुए ज़िंदगी में चले जाओ और जो भी चीज़ें घटित हुई है ना, एक बार उसे स्मरण करके भविष्य में आओ, कम से कम समय में आओ। तुम ये पाओगे कि मेरी कृपा के कारण, मेरे होने के कारण तुमने सब कुछ को लांघा है और आगे बढ़कर आए हो। और तुम ये भी पाओगे कि हर बढ़ते हुए दिन के साथ तुम और मजबूत होते जा रहे हो। और चाहे दुनिया में कोई कुछ भी क्यों ना कह दे, मगर जिन शर्तों पर, जिन सपनों के साथ तुम जीना चाहते थे, उनके साथ क्यों समझौता करोगे? जो लोग कह रहे हैं क्या वो एक पल के लिए भी समझौता करते हैं? नहीं ना, तो तुम क्यों करोगे? तुम भी नहीं करोगे समझौता। बल्कि तुम्हें तो जितना कष्ट मिला है ना, उस हिसाब से तुम यदि किसी चीज़ पर हाथ रख दोगे ना, तो तुम ज़्यादा संघर्ष कम समय में करके सफलता पालोगे। खैर, समय आने पर सब समझ आ जाएगा, मगर निराश हताश मत हो। और हाँ, विनायक के मंदिर ज़रूर आना। तुम्हें कोई प्रसाद बोलकर या कितना भी पावन चीज़ बोलकर कुछ भी खाने पीने को देना, पहले उसमें ऊदी डालो। और अगर ऊदी नहीं डाल सकते हो तो कम से कम उसे मन ही मन मुझे अर्पित करो। अगर वो फिर तुम्हारे हाथ में टिकता है तो ग्रहण करो, और नहीं टिकता है तो समझ लेना कि आगे से तुम्हें उस व्यक्ति से दूरी बना कर रखना है। तुम्हें अच्छी नींद नहीं आती इसलिए कि तुम्हारा मन परेशान है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ना, तुम्हें बहुत सी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तुम उन्हें देख रहे हो, उनका अनुभव कर रहे हो, और बहुत सारे कष्ट तुम्हारे उस माध्यम से कट रहे हैं, और बहुत सारी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में तुम्हें जानकारी मिल रही है। तुम्हें वहाँ पर इतने सारे संकेत मिल रहे हैं ना, इसके कारण तुम परेशान होकर उठ जा रहे हो, क्योंकि इसकी तुम्हें आदत नहीं है। मगर अब जब हमारा रिश्ता गहरा होता जाएगा तो तुम्हें मेरे तरीके, मेरे साथ रहना, मुझसे बातें करना, ये सब समझ में आ जाएगा। और मेरी सच्चरित्र पढ़ो, बार बार पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक तुम्हारा मन शांत ना हो जाए। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। और याद रखो, जो गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं, गंदी बातें करते हैं ना, उनसे दूर रहना है तुम्हें।